तो राजस्थान के कल्चर में कहाँ से कहाँ तक कर लिया था? राजस्थान के कल्चर में हमने पहले तो ये जाना कि त्योहार कितने प्रकार के होते हैं हमारे, महीने कितने प्रकार के हैं, 12 प्रकार के। हिंदी कैलेंडर में महीने कितने प्रकार के, 12। टिप्स पे याद किया था, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये किया था। इनमें पहला महीना स्टार्ट कर लिया था कौन सा, चैत्र का। सभी के दो दो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। और इसके हमने चैत्र के सारे त्योहार भी याद कर लिए थे, पहले इनको समझा था, फिर ट्रिक्स बना के इनको याद किया था। तो चैत्र का जो कृष्ण पक्ष है उसमें कौन कौन से त्योहार होते हैं, बोलिए। दुलंडी, रंग पंचमी, वेरी गुड, शीतलाष्टमी, गुड़लाष्टमी, शीतल गड़े में केसर, केसरिया देव जी, ऋषभ देव जी। फिर आपने उसके अंदर क्या करना है, जोहर, मल्लीनाथ पशु मेला, और लास्ट में घोटी अंबा माता का मेला। शुक्ल पक्ष में नया साल प्रारंभ, माता के नवरात्रे प्रारंभ, राम जी का राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, राजस्थान दिवस, आर्य समाज की स्थापना, और गुड़ी पड़वा। इसकी दूज को सिंजारा, चेटी चंड, और अगले दिन गणगौर, गणगौर, कैलाष्टमी, अशोकाष्टमी। इन्वर्टर बीप कर रहे हैं ना, मधु पंखे बंद करना तुम, ठीक है। अशोकाष्टमी और केलाष्टमी, अशोक का भी पेड़ होता है ना, उसके ऊपर अशोकाष्टमी मनाया जाता है। केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है, करौली में है। उसके बाद राम जी सेवा करेंगे महावीर हनुमान की, ठीक है। रामनवमी, सेवाड़िया पशु मेला, महावीर स्वामी और हनुमान जयंती, संत पीपा। हो गया था चैत्र। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वैशाख का महीना। देखिए वैशाख को, वैशाख के महीने में सबसे पहले कृष्ण पक्ष, दिंगा गणगौर। कृष्ण पक्ष में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, एक याद कर लेना, यही मेन है। अगर गणगौर पूछेंगे, गणगौर, तो ये चैत्र की शुक्ल पक्ष की तीज को होता है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की तीज को। लेकिन ये बनाना कब स्टार्ट हो जाता है, कृष्ण पक्ष की एकम को। कितने दिन चलता है, 18 दिन चलता है। लेकिन अगर दिंगा गणगौर पूछेंगे, दिंगा गणगौर पूछेंगे, तो ये मेवाड़ के राजा ने स्टार्ट की थी। मेवाड़ के राजा राज सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह ने अपनी रानियों के लिए बाकी रीति रिवाजों से परे हटके एक अलग ही गणगौर स्टार्ट की थी, जिसका मतलब होता है दिंगा गणगौर। दिंगा का मतलब हो जाता है धक्के से या थोड़ा सा हटके, दूसरी चीजों से हटके। तो सिंपल गणगौर से हटके एक अलग ही गणगौर किसने स्टार्ट की थी, मेवाड़ के राजा राज सिंह ने, दिंगा गणगौर। अगर दिंगा गणगौर पूछा जाए कहां बनाई जाती है, तो किसने स्टार्ट की थी, रासमन झील पड़ी थी आपने, रासमन झील। रासमन झील का निर्माण किसने कराया था, महाराजा, उन्हीं ने इसका निर्माण कराया था। ये वैशाख में बनाई जाती है, सिंपल गणगौर चैत्र में, और ये वैशाख की कृष्ण पक्ष की तीज को, बस पढ़ लेना ये। नेक्स्ट, वैशाख की शुक्ल पक्ष में 2 दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो तीज, एक पूर्णिमा यानी 15वां दिन। एक तो तीज और एक पूर्णिमा। तीज को कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं वो देखो। तीज को अक्षय तीज या अखा तीज कहते हैं, अखा तीज के नाम से जानते हैं इसको। इस दिन अबुझ सावा होता है। अबुझ सावा का मतलब होता है किसी पंडित वगैरह से पूछने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट शादी करो, अच्छा शगुन माना जाता है। अबुझ सावा, आ रहा समझ। इसी दिन ही बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। चैत्र में तो किसकी हुई थी, राजस्थान दिवस, इधर बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। इसी दिन ही किसानों के द्वारा क्या मनाया जाता है, कृषि पर्व। सबसे ज्यादा बाल विवाह, अब तो बाल विवाह गैर कानूनी माने जाते हैं, अदरवाइज सबसे ज्यादा बाल विवाह किस दिन होते थे, शुक्ल पक्ष की तीज को।
भगवान परशुराम की जयंती इसी दिन होती है। माना जाता है जो हमारे 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, इनमें सतयुग और त्रेता युग की स्थापना इसी दिन हुई थी, चैत्र की शुक्ल पक्ष की तीज को। और क्या बताया आपको मैंने, बीकानेर शहर की स्थापना। यह सब वैशाख की तीज को है। कुछ समझाने वाला तो है नहीं, चैत्र में तो बहुत कुछ समझाने वाला था, बता दिया। तो इन चीजों की स्थापना हुई है। पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा में क्या क्या बनता है इस दिन, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के भगवान। महावीर स्वामी और ऋषभदेव किसके थे, जैन धर्म के। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के। महात्मा बुद्ध की जयंती, इसे ही कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन है ना। और किसकी है, महात्मा बुद्ध की। तो इसी का ही दूसरा नाम है बुद्ध पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या की थी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के। इसी को ही कहते हैं पीपल पूर्णिमा। बौद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, कुल मिला के आप कह सकते हो ये एक ही नाम हो गया। इसके अलावा मात्र कुंडिया, जिलों में गया था। मात्र कुंडिया कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। इसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। चित्तौड़गढ़ की रश्मि तहसील है, इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार। तो चित्तौड़गढ़ में मात्र कुंडिया का मेला कब भरता है, वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा। जनजाति होती है कि एसटी कास्ट होती है, ग्रासिया। ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति का मेला इसी दिन होता है। जो मीना जाति होती है, मीना, मीनाओं के देवता कौन है, गौतमेश्वर बाबा या बुरिया बाबा, उनके गुरु हैं। उनका मेला भी इसी दिन होता है। ये हुआ आपके वैशाख के त्योहार, हो गए याद। ठीक, अब इसको याद करते हैं, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। वैशाख, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के तीज को एक ही त्योहार है, दिंगा गणगौर। ओके, इधर एक तो याद करनी है तीज और एक याद करनी है पूर्णिमा। तीज और पूर्णिमा दो चीजें याद करनी है। पहले मैं आपको तीज याद कर रहा हूं, तो वही बात, आपने त्योहार नहीं याद करने, आपने कहानियां याद करनी है। कहानी ध्यान से सुनिए, दिमाग में सेट करिए, ये आपको याद हो जाएगा। कहानी क्या है, एक बार अक्षय कुमार वैशाखी लेके, वैशाखी समझ लो, अक्षय कुमार वैशाखी लेकर कहां पर आया, बीकानेर के गांव में आया। बीकानेर के गांव में जहां भी कृषि होती है, बीकानेर के गांव में आया। वहां पे आकर कहता है, गांव वालों अब मैं आ चुका हूं, आपको पंडितों के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी ने भी शादी करनी है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, मेरे पास आ जाओ, मैं सभी की शादी करा दूंगा। मतलब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जिसे कहते हैं अपने ऐबुज सावा। ये बात पता लगी परशुराम को। एक किसान था जिसका नाम क्या था, उसने अपने 2 बच्चों की शादी करानी थी। वो कह रहा था कई दिन हो गए पंडित इसका मुहूर्त ही नहीं निकाल रहे। अक्षय कुमार के पास आता है, कहता है मेरे दोनों बच्चों की शादी करा दो। तो अक्षय कुमार उनके दोनों बच्चों की शादी करा देते हैं। उन दोनों बच्चों का नाम था सतयुग और त्रेता युग। ये कहानी कंप्लीट हुई। क्या बताया, अक्षय कुमार वैशाखी लेकर, मतलब वैशाख की स्टोरी है, कहां आया, बीकानेर के गांव में कृषि। वहां पर उससे मिलने कौन आया, और उसने किसकी शादी कराई, सतयुग और त्रेता युग। देखो कोई रह तो नहीं गया, अबू साहब, बस वो शादी से रिलेटेड क्या हो गया, अबू साहब, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये दोनों कौन है, इसके बच्चे हैं। बच्चों से क्या शब्द बनेगा, बाल। अब इस तरीके से आप ये 3-4 बार कहानी बोलो, आपको याद है। अक्षय कुमार अखा तीज या अक्षय तीज, कहां पर आया, बीकानेर दिवस, खेतों में गांवों में कृषि पर्व। इससे मिलने कौन आया, परशुराम, परशुराम जयंती। उसने अपने बच्चों की बाल विवाह, शादी कराई, बच्चों के नाम सतयुग और त्रेता युग,
एबुसावा। देखो ये वैशाख, हिंदी कैलेंडर का जो वैशाख का महीना होता है, हिंदी कैलेंडर क्या होता है, ठीक है, कितने महीने होते हैं, ये सब मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, ना समझा तो वहां से देख लेना। उसके बाद चलते हैं इसकी पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा को क्या क्या त्योहार मनाए जाते हैं, सुनना ध्यान से। ये है पीपल का पेड़। कौन सा पेड़? पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं महात्मा बुद्ध। पीपल के पेड़ के नीचे कौन बैठे हैं? महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या कर रहे हैं। यहां पे इन्होंने लगा रखी है कुंडी। क्या लगा रखी है? कुंडी। ग्रासिया जाति के लोग इसके पास आए, वो कहते कुंडी खोल, हमारा बाबा है यहां पे। महात्मा बुद्ध कहते आपके बाबा यहां पे नहीं है, आप रहने दो। ये धक्का करने लगे, नहीं कुंडी खोल, हमारा बाबा यहीं पे है। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने कुंडी खोली, अंदर से बुरा बाबा आ गया। चलो कहानी कंप्लीट। वैशाख की दो कहानियां हैं, एक तो अक्षय कुमार वाली और एक महात्मा बुद्ध वाली। तो महात्मा बुद्ध की क्या कहानी है? कौन सा पेड़? पीपल के पेड़ के नीचे कौन बैठे हैं? महात्मा बुद्ध बैठे हैं। पेड़ को क्या लगा रखी है? कुंडी। कौन आया इनके पास? ग्रासिया जाति के लोग आए। जैसे ही कुंडी खोली तो कौन निकला? बुरिया बाबा। तो क्या क्या बन गया देखो, महात्मा बुद्ध से महात्मा बुद्ध जयंती, पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, पूर्णिमा है ना, तो इससे महात्मा बुद्ध जयंती है। बुद्ध, इसी के नाम से बुद्ध पूर्णिमा पड़ा, और इसी के नाम से क्या पड़ा? पीपल पूर्णिमा। इस दिन क्या होता है? मातृ कुंडिया मेला। इसी दिन ही ग्रासिया जाति का मेला, इसी दिन ही मीना जाति के बाबा का मेला, बुरिया बाबा। दो जातियां होगी, ग्रासिया और मीना। ग्रासिया जाति का मेला और मीना जनजाति के बाबा का मेला। बाबे का नाम बुरिया बाबा या गुतमेश्वर बाबा। हो जाएगा क्या? रीडिंग करो। ये आपका वैशाख कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं फिर अपने। नेक्स्ट है जी, देखो तीसरा महीना जेठ का महीना। तीसरा है ज्येष्ठ का महीना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसके कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? नारद मुनि जी की जयंती एकम को, और अमावस्या का मतलब 15वां दिन। इस दिन बड़ मावस, वड़ सावित्री पूजा, सीता माता का मेला, सीता बाड़ी का मेला। सीता माता और सीता बाड़ी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो सीता माता है वो प्रतापगढ़ में है, सीता बाड़ी कहां पर है? बारां में। यहां पे तो बढ़ता है सीता माता का मेला, सीता माता, और बारां में है सीता बाड़ी। सीता माता और सीता बाड़ी। प्रतापगढ़ में बढ़ता है सीता माता का मेला, और बारां में बढ़ता है सीता बाड़ी का मेला। ओके, तो और शुक्ल पक्ष में महाराणा प्रताप की जयंती 10वीं को, गंगा दशहरा 11 को, निर्जला 11, बहुत बड़ी 11 मानी जाती है। इस दिन बिना, क्योंकि जेठ की 11 देखो सबसे ज्यादा महीना कौन सा तपता है? ज्येष्ठ का महीना तपता है, और उसकी 11 वाले दिन सारा दिन बिना पानी पिए, सारा दिन बिना पानी पिए रहना होता है, निर्जला 11। और इसकी पूर्णिमा को कौन सी जयंती होती है? एक संत हुए थे, संत कबीर, उनकी जयंती इस दिन होती है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को। ठीक है, अब इसको याद करते हैं। चला लो एक पंखा चला के देख लो, इन्वर्टर नहीं बीप करता हूँ। एक चला के देख लो। एक महाराणा प्रताप पे आप याद रखिएगा जी। महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप है, इनका जन्म इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग हुआ था 9 मई 1540।
हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जेठ की शुक्ल पक्ष की तीज। महाराणा प्रताप के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? इंग्लिश कैलेंडर पूछ ले तो 9 मई को हुआ था, 9 मई 1540। हिंदी कैलेंडर पूछ ले तो जेठ की शुक्ल पक्ष की तीज को हुआ था, जेठ की शुक्ल पक्ष की तीज को हुआ। आगे बात समझ गया? ओके। अब ये सारे याद करते हैं, कैसे याद होंगे? जेठ जी, जेठ जी, दो जेठ जी हैं यहां पे, एक तो जेठ जी है नारद जी और एक जेठ जी है प्रताप जी। ये किसी के जेठ है, घर पे कितने जेठ है? दो। एक जेठ का नाम क्या है? नारद जेठ। एक जेठ का नाम क्या है? प्रताप जेठ, नारद जेठ। ठीक है। नारद जी एक ही काम करते हैं, सारा दिन बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। नारद जी का एक ही काम है, इन्होंने सारा दिन किसकी पूजा करनी है? बरगद का पेड़, अमावस्या के दिन। तो जेठ की जो अमावस्या होती है उस दिन किसकी पूजा होती है? वास्तव में किसकी पूजा होती है? बरगद के पेड़ की पूजा होती है। जिस कारण इस अमावस्या को क्या बोलते हैं? बड़ अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ अमावस्या। ठीक है। या इसी को ही सावित्री पूजा बोलते हैं। और इस दिन दो मेले भरते हैं, सीता माता का मेला, सीता बाड़ी का मेला। तो जेठ जी कौन से? नारद जी। नारद जी अपनी पत्नी सीता के साथ मिलकर बरगद की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। बरगद की पूजा करने के कारण इसे क्या बोलते हैं? बड़ अमावस्या बोलते हैं। ठीक है। और सीता मैंने बोल दिया, इनके साथ जोड़ दिया कि आपको याद रहे, या सीता माता के साथ मिलकर ये पूजा करते हैं। सीता माता का मेला, सीता बाड़ी का मेला। नारद जी सीता माता के साथ मिलकर ये बोलते हैं, नारद जी सीता माता के साथ मिलकर बरगद की पूजा करते हैं। हो गया याद? बस कृष्ण पक्ष याद हो गया। अब कहां चले? शुक्ल पक्ष। महाराणा प्रताप क्या करते हैं? महाराणा प्रताप ने 10 दिनों तक गंगा का पानी पिया, 11वें दिन कुछ भी नहीं पिया, व्रत रखा। इनका व्रत तोड़ाने के लिए को इसका दोस्त आया जिसका नाम क्या था? कबीर। हो गया याद? कितने जेठ जी हैं? 2 जेठ है, एक कृष्ण पक्ष वाले जेठ, एक शुक्ल पक्ष वाले जेठ। इधर वाले जेठ का नाम क्या है? नारद जेठ। इसका क्या नाम है? प्रताप जेठ। नारद जेठ क्या करते हैं? सीता माता के साथ मिलकर बड़ के पेड़ की पूजा करते हैं। हो गया याद? बड़ के पेड़ की पूजा, बड़ अमावस्या। किसके साथ मिलके? सीता माता का मेला, सीता बाड़ी का मेला। हो गया। महाराणा प्रताप क्या करते हैं? 10 दिनों तक गंगा का पानी पीते हैं, गंग दशहरा। पहले 10 दिन तक लगातार पानी पिया, अगले दिन कुछ भी नहीं पिया, निर्जला एकादशी। अब इसका दोस्त आया, कहते यार पानी पुनी तो पी, तेरा मैं व्रत तोड़ता हूं। अपने हाथों से पानी पिलाया और इनका व्रत तोड़ा। इनके दोस्त का नाम क्या था? कबीर। ये जेठ याद हो गया। और जब भी जेठ है याद आए, चैत्र विशाख जेठ। जेठ, जेठ जी का महीने में क्या मिल रहा था? जेठ जी में 2 जेठ जी थे, एक नारद जेठ, एक प्रताप जेठ। नारद जेठ जी का क्या काम है? नारद जेठ जी सीता माता के साथ मिलकर बड़ की पूजा करते हैं। प्रताप जेठ सारा दिन घर पे क्या करते हैं? प्रताप जेठ जी 10 दिन तक तो पानी पीते हैं, 11वें दिन तक कुछ भी नहीं पीते, और फिर उनका दोस्त कबीर आकर उनका व्रत तोड़ाता है। हो गया यार? मतलब आपको मैंने कहा आपने त्योहार याद ही नहीं करने, आपने सिर्फ क्या पढ़नी है? कहानियां पढ़ो, आपके त्योहार। और जितने भी एग्जाम होते हैं राजस्थान में, वो यही चीजें आती हैं एग्जाम में। एग्जाम में कुछ और नहीं आता, ये जो आपको करवा रहे हैं यही एग्जामों में चीजें पूछी जाती है। डिपेंड करता है कि आपको याद है कि नहीं याद, आपको एग्जाम में याद है कि नहीं याद, आपकी रिवीजन कितनी के, आप कितना पक्का उसको याद करके आए। करें नेक्स्ट मंथ। जेठ, जेठ के बाद कौन सा होता है? चैत्र विशाख जेठ आषाढ़। क्या होता है? शाढ़। शाढ़ देख लो जी, शाढ़ लेके देवता सोएंगे। इधर देखो, आषाढ़। शाढ़ अपने पंजाबी में बोलते हैं ना, पंजाबी में पता है शाढ़ किसको बोलते हो? लोई वगैरह नहीं होती लेने वाली, तो उसको बोलते हैं शाढ़। तो शाढ़ का तो एक ही काम है, लेके सो जाओ।
तो शाड़ लेके सो गए। जेठ जी, अब जेठ जी बार बार थोड़ी आएंगे। अच्छा देवता, ठीक, मैं सोच रहा जेठ जी सो गए। कौन सो गए? देवता सो गए, गुरु आ गए। देवता सो गए, गुरु उठ गए, हो गया। शाड़ लेके देवता सो गए, गुरु उठ गए। इसका मतलब क्या है? जो मेन है, शाड़ की शुक्ल पक्ष की जो 11 होती है, ये आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की जो 11 यानी एकादशी होती है, इसे कहते हैं देवशयनी 11। क्या बोलते हैं? कहा जाता है इस दिन सारे देवता सो जाते हैं। मुख्य रूप से भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में जाके सो जाते हैं। और कितने महीने तक सोए रहते हैं? तो इन 4 महीनों में कोई भी अच्छे काम नहीं किए जाते। एक बार शादी वाला मुहूर्त निकल गया तो और 4 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। अब देवता कब उठेंगे? पूरे 4 महीने बाद। पूरे 4 महीने बाद। 4 महीने बाद ही कब? शुक्ल पक्ष की 11 को। शुक्ल पक्ष की 11 को। अब अपने मन में सोच लो, मैं आपसे पूछता हूं, आषाढ़ के 4 महीने बाद कौन सा महीना होता है? गिनो, आषाढ़ के 4 महीने बाद कौन सा महीना आएगा जब देवता उठेंगे? आपको रटाया था मैंने पहले दिन की क्लास में। अश्विन, कार्तिक, कार्तिक। आषाढ़ से आगे देखो, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़। आषाढ़ तो चल रहा है, अगला महीना स्टार्ट करो ना। 5वां अगला महीना कौन सा? श्रावण में जाके 1 महीना हो गया, भादों में जाके 2 महीने हो गए, आश्विन में जाके 3 महीने हो गए, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की 11 को जाके 4 महीने हो गए। तो कार्तिक की शुक्ल पक्ष की 11 को आप क्या बोलोगे? देव उठनी 11। देवता उठ जाएंगे। क्लियर है? और ये होगी देव शयनी 11। और इसकी जो पूर्णिमा होती है, आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है, इसे कहते हैं गुरु पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? या इसे बोलते हैं व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। क्लियर है कंसेप्ट? एक और होती है यहां पे बड़लिया नवमी। बड़लिया नवमी, ठीक है। मैंने ये 2 चीजें याद कर लेना, हो जाएगा याद। क्या सुनाओ? जेठ का महीना सुनाओ, सॉरी आषाढ़। आषाढ़ लेके कौन सो गए? देवता सो गए, गुरु उठ गए, हो गया याद। देवता सो गए का मतलब देव शयनी 11। देवता उठ गए का, गुरु उठ गए का मतलब गुरु पूर्णिमा। इसकी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा होती है, व्यास पूर्णिमा। ये देखो, आषाढ़, आषाढ़। कृष्ण पक्ष में कोई इंपॉर्टेंट त्योहार नहीं है। शुक्ल पक्ष में बड़ली नवमी, बड़लिया नवमी, इस दिन भी ऐब उत्साव होता है। मुख्य रूप से ये 2 याद कर लेना, देवशयनी 11 और पूर्णिमा को 15वें दिन गुरु पूर्णिमा, या क्या बोलते हैं इसको? व्यास पूर्णिमा। इस दिन जो व्रत रखा जाता है उसे कोकिला व्रत कहते हैं वैसे। अब अगला महीना कौन सा स्टार्ट होने वाला है? सावन। सावन का महीना भगवान शिव का, तो इससे 1 दिन पहले अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट हो जाती है। आषाढ़ के पूर्णिमा को क्या स्टार्ट कर देते हैं लोग? अमरनाथ जाने की यात्रा स्टार्ट करते हैं। मेन आपने 2 चीज याद करनी है, देवता सो गए, गुरु उठ गए, आषाढ़ हो गया बस। आषाढ़ के बाद चलते हैं श्रावण। ये तत्सम शब्द होता है, तत्सम। श्रावण ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो सावन। ये हिंदी का होता है तत्भाव, ये संस्कृत का होता है तत्सम। श्रावण। सावन में कौन कौन से त्योहार हैं? देखो, सावन के कृष्ण पक्ष, नाग देवता की पूजा की जाती है, नाग पंचमी। नेवले की पूजा की जाती है, नेवला नवमी। इसकी अमावस्या को क्या बोलते हैं? हरियाली अमावस्या। और इस दिन जो पेड़ का मेला भरते हैं, अजमेर के अंदर एक जगह है मांगलियावास। अजमेर में एक जगह है, यहां पे कल्प वृक्ष का मेला भरते हैं। एक वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष का मेला, फेमस है ये। सावन की अमावस्या को भरते हैं, करो इसको याद। सावन की कृष्ण पक्ष के क्या क्या त्योहार है? इसी दिन नाग की पूजा करनी है। भगवान शिव जहां पर होंगे, नाग देवता तो वहां पर होंगे।
नाग की पूजा करनी है, नेवले की पूजा करनी है, और पेड़, कल्प वृक्ष, पेड़ का मेला। ट्रिक बना लो, नाग नेवले की पेड़ के ऊपर लड़ाई होगी सावन के महीने में, काले पेड़ के ऊपर लड़ाई होगी, कल्प वृक्ष, काला पेड़ हो जाएगा। हरियाली शब्द वैसे ही याद रह जाएगा, सावन के महीने में हरियाली बहुत होती है। इसकी अमावस्या को भी क्या बोलो, इसकी पूर्णिमा को भी क्या बोलो, तो ये दोनों तो कंपटीशन से बाहर हो गए याद। इसके अमावस्या को भी हरियाली अमावस्या, पूर्णिमा को, बाकी देखो क्या रहेगा। कृष्ण पक्ष में 3 ही चीजें याद करनी है, नाग और नेवले की काले पेड़ पर लड़ाई, नाग और नेवले की काले वृक्ष पर। अब लड़ाई होगी, इनको छुड़ाओगे नहीं क्या, इनकी रक्षा भी तो करनी है। अब इनकी करते हैं रक्षा। रक्षा कैसे करोगे, एक तरीका है, गायत्री मंत्र बोलने लग जाओ। गायत्री मंत्र कौन सी भाषा में होता है, संस्कृत में होता है, या इंग्लिश में होता है, संस्कृत में। संस्कृत में क्या बोलो, गायत्री मंत्र बोलो और नारियल फोड़ो। संस्कृत में गायत्री मंत्र बोलो और नारियल फोड़ो, दोनों लड़ना बंद कर देंगे और इनकी आपस में क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी। ये इसकी पूर्णिमा याद होगी, रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, गायत्री माता की जयंती, संस्कृत दिवस, ये सावन की पूर्णिमा है। हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट, सावन की तीज, सावन की तीज बहुत फेमस यार होता है ये तो। इस दिन लड़कियां झूला झूलती हैं पेड़ों के नीचे। ये कहाँ का फेमस है, जयपुर का। ये झूला झूलना राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ का फेमस है, इसलिए इसको जयपुर तीज भी कहते हैं, इसे झूला झूलने वाली तीज भी कहते हैं, इसे छोटी तीज भी कहते हैं। और हिंदी त्योहारों में यह माना जाता है कि त्योहार स्टार्ट ही कहां से होते हैं, तीज से होते हैं। साल तो चैत्र से स्टार्ट होता है, लेकिन हिंदी त्योहारों में यह कहा जाता है कि हमारे वास्तविक त्योहार स्टार्ट ही कहां से होते हैं, तीज से, और खत्म होते हैं गणगौर पर। चैत्र में पढ़ा था ना गणगौर, स्टार्ट कहां से हुए, खत्म कहां पर हुए, गणगौर पे। इसलिए एक कहावत चलती है हमारे यहां पे, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। कि तीज के त्योहार से तो ये काम स्टार्ट हुआ, और गणगौर सारे त्योहारों को ले डूबी, मतलब वहां पे जाके त्योहार खत्म हो गए। ठीक है। तो ये झूला झूलने वाली चीज कहां की फेमस है, जयपुर की, इसलिए इसका नाम क्या है, जयपुरी तीज। इसे कहते हैं छोटी तीज, इसे कहते हैं झूला झूलने वाली तीज, सावन की तीज को। ये सावन कंप्लीट हुआ, देखो क्या कुछ पड़ा सावन के महीने में। सावन का कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष याद हो चुका है आपको, बताओ। नाग नेवला, इनकी क्या होगी, लड़ाई, कौन से पेड़ पे, काले पेड़ पे। नाग पंचमी, नेवला नवमी, कल्प वृक्ष का मेला। अब लड़ाई होगी तो इनकी क्या करनी है, रक्षा। रक्षा करने के लिए कूद के इधर आ जाओ, पूर्णिमा पे रक्षा वाला काम इधर है। इनकी क्या करनी है, रक्षा कैसी होगी, संस्कृत में गायत्री मंत्र बोलने, नारियल भी फोड़ना है। ये सावन का महीना याद, ऊपर याद कर लेना, फेमस है तीज, इसे छोटी तीज, जयपुर की तीज, झूला झूलने वाली तीज भी कहते हैं। और हिंदी त्योहारों में पूछा जाए, सावनी तीज भी कहते हैं, सावन की तीज। हिंदी त्योहारों में त्योहार क्या माना जाता है कि स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसके बाद त्योहार ही त्योहार आएंगे। भादों में बहुत सारे त्योहार हैं, आश्विन में, कार्तिक में, इसके बाद त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं भारत में। हो जाएगा सावन का महीना। एक और करते हैं लास्ट, एक महीना और करते हैं, इसमें त्योहार भी काफी है। कौन सा, भाद्रपद। एक महीना और करेंगे बस। और भाद्रपद कौन सा महीना है, छठा महीना। तो आधा साल त्योहारों का हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आधा साल हो जाएगा। ठीक है, करते। तो छठा महीना करते हैं, हिंदी कैलेंडर का छठा महीना।
हिंदी कैलेंडर का छठा महीना भाद्रपद। इसके कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार है? सावन में छोटी तीज थी, भादों में जो तीज आती है उसे कहते हैं बड़ी तीज, काली तीज, कजली तीज, बूंदी बूंदी, बूढ़ी, सतुड़ी। अब होता क्या है, इस दिन क्या होता है, 7 रोटियां लेकर 7 गायों को खिलाई जाती है। इस दिन गऊओं की, ये झूला झूलने वाली तीज नहीं है, मेन तीज तो आपकी वही थी, सावन की तीज। ये कई जगहों पर चलती है बड़ी तीज, ज्यादातर ये बूंदी में चलती है। बूंदी में वो चलती है, मारवाड़ में भी वो चलती है, मारवाड़ यानी जोधपुर वाला इलाका, उधर भी वो चलती है। ये मारवाड़ वाले तो इसको अपना करवा चौथ मानते हैं। आई बात समझ। इस दिन क्या होता है, गऊओं की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? 7 गऊओं को 7 रोटियां खिलाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सतुड़ी तीज। सावन की तीज छोटी है तो इसको क्या कहते हैं, बड़ी तीज। वो जयपुर की फेमस है, जयपुरी। ये कहां की फेमस है, बूंदी की, तो बूंदी तीज। बाकी कजली तीज भी कहते हैं, काली भी कहते हैं। वो गोरी है, ये काली। गोरी तीज, काली तीज, छोटी तीज, जयपुर की तीज, बूंदी की तीज। आई बात समझ गया? ओके। अब इसके नाम याद करने के लिए आप ये भी कह सकते हो, आपने गाय के 7 बड़े काले काजल लगाने हैं। आपने सांप के 7 बड़े काले काजल लगाने हैं। क्या बोलो? गौ माता के 7 बड़े काले काजल, 7 बड़े काले, हो गया याद। 7 का मतलब, बड़े का मतलब, काले का मतलब, काजल का मतलब, बड़े से बड़ी भी बन जाएगा, बूढ़ी भी बन जाएगा, बड़े से ही बन जाएंगे, बड़े से बड़ी, बूढ़ी, बूंदी। एक बार याद कर लो, एक बार दिमाग में सेट आएगी ना जीके, बाद में रिवीजन होती है। अब ये जो पुराने बैठे हैं ये याद नहीं कर रहे, ये रिवीजन के लिए बैठे हैं। आप जो नए हो, आप बैठे हो याद करने के लिए, आपको कुछ नहीं आता। जो पुराने बैठे हैं उनको आता है, वो सिर्फ बैठे हैं कि हमारा क्या हो जाएगा क्लास में, रिवीजन। उनको बहुत जल्दी समझ आ रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो इसलिए एक बार दिमाग में सेट कर लो, बाद में तो रिवीजन होती है। और राजस्थान के चपड़ासी से लेकर आरएएस तक के जो भी एग्जाम होते हैं, सिलेबस यही होता है, यही हमें बार बार करना होता है, कुछ नया नहीं आता। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं छठा महीना। छठे महीने में कौन सा त्योहार होता है? हल षष्ठ, ऊब षष्ठ। पहले समझ लो, बाद में कहानियां बनाएंगे। हल षष्ठ का मतलब क्या होता है? इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन औरतें सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रहती हैं, सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहकर अपना त्योहार मनाती हैं, व्रत रखती हैं, शाम को फिर खीर वगैरह बनाती हैं। ये त्योहार होते हैं। मारवाड़ वगैरह में ज्यादा चलते हैं। किस नाम से चलता है ये? हल षष्ठ या ऊब षष्ठ। उसके अलावा भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन भी इसी दिन होता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन होता है। और अष्टमी के दिन किसका जन्मदिन होता है? भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन होता है, कृष्ण जन्माष्टमी। संत पढ़ेंगे, बिश्नोई धर्म के भगवान कौन है? जाम्बुज। उनका जन्मदिन भी इसी दिन हुआ था, जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी के दिन एक हम लोक देवता पढ़ेंगे। हमारा एक टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, जैसे बाबा रामदेव जी, बाबू जी, मेहा मांगलिया जी। मेहा मांगलिया का जन्मदिन भी इसी दिन होता है। एक झुंझुनू के अंदर एक मेला भरता है, शक्कर पीर का मेला, वो भी इसी दिन भरते हैं। आई बात समझ? मैं याद करा दूंगा आपको, एक बार समझ लो ये क्या क्या चीजें हैं। चीज क्या वो समझ लो, ट्रिक तो फिर अपने बना ही लेंगे। ये समझ आ गया ऊब षष्ठ क्या होता है? इसकी थ्योरी आपके नोट्स में लिखी हुई है। इस दिन औरतें सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रहती हैं। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई का नाम, उनका जन्मदिन होता है। अष्टमी को किसका जन्मदिन होता है? बिश्नोइयों के भगवान, लोक देवता, और एक पीर है, इनका मेला। उर्स का मतलब मेला, झुंझुनू में भरते हैं। एक और लोक देवता है, सुना होगा गोगा जी के बारे में, गोगा नवमी। ये जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन मनाई जाती है।
एक त्योहार है बच्च बारस, ये गायों के बच्चों के लिए होते हैं, गाय के जो बछड़े होते हैं उनके लिए होते हैं। कहते हैं इस दिन गाय का दूध कोई नहीं पीता, ये गाय का सारा दूध किसके लिए छोड़ दिया जाता है? उनके बच्चों के लिए छोड़ दिया जाता है। जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार प्युर्षण पर्व, ये हमारे हिंदुओं का नहीं है, ये किनका है? आज हम जैन धर्म का कौन से नंबर का त्योहार पढ़ रहे हैं? पहला, तीसरा या दूसरा? तीसरा। कैसे? एक तो ऋषभ देव का, महावीर स्वामी का, प्युर्षण पर्व नहीं, ये शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है, 18 दिन चलते हैं, कृष्ण पक्ष में आता है 12 को, ठीक है। और एक अमावस्या को क्या आता है? रानी सती का मेला, रानी सती का मेला। ओके, इधर देख लो भादों में इधर कौन कौन से त्योहार है? शुक्ल पक्ष में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था शुक्ल पक्ष की दूज को, किस नाम से पुकारा जाता है? बाबेरी बीज या बाबेरी दूज। समझ आ गया? अगले दिन त्योहार कौन सा होता है? रोट तीज, एक रोट तीज का त्योहार होता है। फिर गणेश चतुर्थी, इस दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है, मूर्ति स्थापना घरों में। महाराष्ट्र वगैरह में ज्यादा चलता है ये त्योहार, देखो होगा फिल्मों वगैरह में, हमारे भी आजकल इधर ट्रेंड चल पड़े, तो गणेश जी को घर लाया जाता है और 14वें दिन गणेश जी को विसर्जित कर दिया जाता है, अनंत चतुर्दशी। ये 10-12 दिन गणेश जी के घर पे मूर्ति पूजा स्थापना की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। पंचमी को ऋषि पंचमी, ये भी हमारे एक लोक देवते हैं, देव नारायण जी। कृष्ण जन्माष्टमी, राधा जन्माष्टमी। कृष्ण जी का जन्म भी कब हुआ था? भादों की अष्टमी को। राधा का जन्म भी क्यों हुआ था? भादों की अष्टमी को। बस फर्क इतने, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, इसलिए वो काला इसलिए वो गोरी, ठीक है। तो भादों की अंधेर पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी। ये निम्बार्क संप्रदाय के लोग ज्यादा मनाते हैं। हमारे यहाँ पे एक संप्रदाय चलता है राजस्थान में, वो लोग इसका मेला बहुत धूमधाम से मनाते हैं। राजस्थान में इसका मेला कहां पड़ता है? अजमेर के सलेमाबाद में, अजमेर के सलेमाबाद में, रूपनगढ़ नदी के किनारे। ये राधा जन्माष्टमी वहां बनाई जाती है पूरी धूमधाम से, अजमेर के अंदर। फिर कौन है? वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी। 10वीं को विश्वकर्मा, विश्वकर्मा की पूजा ज्यादातर ये मिस्त्री लोग होते हैं ना, मिस्त्री, ये बहुत इनके भगवान ही होते हैं, मतलब ये विश्वकर्मा, वो जारों वगैरह की पूजा करते हैं इस दिन, विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। ये भी हमारे लोक देवता हैं। तेजा जी, कितने लोक देवता आगे? एक तो आगे मेहा मांगलिया, गोगा जी 2 नंबर, 3 नंबर बाबा रामदेव जी, 4 नंबर देव नारायण जी, 5 नंबर वीर फत्ता जी लोक देवता है, 6 नंबर तेजा जी। तो जब आप लोक देवताओं को टॉपिक कराया जाएगा आपको कल्चर के अंदर, 6 लोक देवताओं का मेला तो आपको याद हो गया। आज से पूछा जाएगा इस लोक देवता का मेला कब बनता है, वो मैं आपको भी याद करा दूंगा। उसके अलावा खेजड़ी वृक्ष का मेला, खेजड़ी के पेड़ होते हैं, इसका मेला बनता है, जोधपुर में लगता है इसका मेला। और जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का मेला कब लगता है? सावन की अमावस्या। कहां? अजमेर, अभी कराया था थोड़ी देर पहले, नाग और नेवली की लड़ाई हुई काले वृक्ष पर। कल्प वृक्ष का मेला कहां पड़ता है? अजमेर। खेजड़ी का मेला जोधपुर। जल जूलनी एकादशी, इस दिन क्या होता है? इस दिन सारी देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर उनको बढ़िया गाड़ी में रथों में बिठाकर नदी में स्नान करवाने के लिए ले जाया जाता है। ये एक त्योहार होता है हमारा जल जूलनी एकादशी। अनंत चतुर्थी को क्या होता है? विसर्जित किया जाता है। फिर अगला महीना कौन सा आएगा? आश्विन। आश्विन में श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। और श्राद्ध का पहला दिन कौन सा होता है? भादों की पूर्णिमा। भादों की पूर्णिमा ही क्यों होता है?
श्राद्ध किस तरीके से मनाते हो श्राद्ध? आज आपके घर में कोई बुजुर्ग गुजर गया, आप उसका श्राद्ध कब मनाओगे? अब ये मत कहना सर हम तो मनाती नहीं, हमें पता नहीं। किस हिसाब से मनाते हो श्राद्ध? बताओ। बनाते तो हो, ये नहीं पता कब बनाते हो। या मम्मी पापा कह देते हैं आज दादाजी का, नाना जी का, दादी जी का श्राद्ध है, डाल देते हैं बस। बताओ कब बनाते हो, किस हिसाब से? जिस दिन वो गुजरते हैं, जिस दिन वो, है ना, मान लो किसी भी महीने में गुजरे, मान लो जिस दिन गुजरे उस दिन तीज थी, तीज थी, तो एक 15-16 दिन फिक्स कर लिए, जब भी वो गुजरेंगे तो श्राद्धों के जो दिन होते हैं उस दिन उनका अपने क्या डालेंगे, उनको मतलब श्राद्ध डालेंगे उनका। मान लो तीज को गुजरे तो जो तीसरा श्राद्ध होगा, तीज का जो श्राद्ध होगा, तीज का, उस दिन अपने उसका क्या डालेंगे, श्राद्ध डालेंगे। अगर वो 10वीं को गुजरे हैं, 10वीं को, 11 को गुजरे हैं तो, अमावस्या को गुजरे हैं तो, कौन सी अमावस्या? आश्विन की, इसका अगला महीना आश्विन। लेकिन अगर वो गुजरी पूर्णिमा को है तो भादों की पूर्णिमा। आई बात समझ के नहीं आई? बाकी कल आश्विन का महीना होगा, कल अच्छे से समझा दूंगा। कुल कितने दिन होते हैं? कुल 16 दिन होते हैं। कुल कितने दिन? 16 दिन। एक को गुजरे हैं तो एक को श्राद्ध डलेगा, 2 को गुजरे हैं तो 2 को, 10वीं को 10वीं को, अमावस्या को गुजरे हैं तो, अब पूर्णिमा को, सर मेरे दादाजी तो पूर्णिमा गुजरे थे, अब आश्विन की पूर्णिमा का वेट थोड़ी करेंगे। आश्विन की पूर्णिमा तो 15 दिन बाद आएगी, तो पहले श्राद्ध डालते रहे, फिर माता के नवरात्रे आ जाएंगे, फिर श्राद्ध डालेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे। तो इस एकम से पहले जो पूर्णिमा आई थी, आश्विन की एकम से पहले जो पूर्णिमा आई थी, किसकी पूर्णिमा आई थी, उस दिन हम उनका क्या डाल देंगे, श्राद्ध। आया समझ के नहीं आया? तो ये है जी भादों का महीना। अब इसको करते हैं अपने, सुनते रहना, याद करके ही जाना। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ओके। सबसे पहले तो तीज ऐसी रट लेना, छोटी तीज, बड़ी तीज। छोटी तीज सावन में, बड़ी तीज भादों में। सावन और भादों में तीज आती है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हैं जी बलराम जी, कहानी सुनना। भगवान कृष्ण के भाई बलराम, इन्होंने जाना है रानी सती का मेला देखने। किसका मेला देखने? रानी सती का मेला देखने। मस्या को लगता है अमावस्या को। अब जब आप लोग यात्रा करने जाते हो, रामदेवरा, सालासर, कहीं भी, तो रास्ते में सेवा बहुत होती है। अब ये भी यात्रा पे जा रहे हैं, पैदल जाएंगे, तो रास्ते में जगह जगह इनकी क्या होगी, सेवा होगी। तो जस्ट अगले दिन अष्टमी को इनकी सेवा करने के लिए सबसे पहले इनका छोटा भाई कृष्ण आया कि मैं आपकी सेवा करूंगा। उन्होंने इसकी सेवा कैसे की? उन्होंने इनकी जुबान पर शक्कर रख के इनके ऊपर मेहर कर दी। ये बलराम जी घर से निकले, रास्ते में कौन मिले? कृष्ण जी ने क्या किया? बलराम जी को आपने जुबान निकालो, उनके ऊपर क्या रख दी, और उनके ऊपर क्या कर दी? कृष्ण जन्माष्टमी, जुबान का मतलब जाम्बो जी, शक्कर का मतलब शक्कर पीर का मेला, मेहर का मतलब नेहा मांग लिया जी। ऐसे ही याद होंगे ये। अगर आप सोच लो कि सीधा रट लेंगे तो रट के दिखा दो मेरे को, ठीक है? इतना हो गया। अब अगले दिन गए, इनकी सेवा करने के लिए कौन आ गए? गोगा जी, गोगा जी। अब इन्होंने सोचा यार बहुतों से सेवा करा ली, ऐसे खुद के ऊपर ही पाप चढ़ रहा है, सेवा ही सेवा करवा रहे हैं, खुद भी तो किसी की सेवा करें। मेले, जब तक मेले पे पहुंचूंगा पता नहीं कितने लोग मेरी सेवा कर देंगे, ठीक है? तो खुद के ऊपर पाप चढ़ेगा। तो इनको अगले दिन मिली 12 गायें। अब इन्होंने खूब इनकी क्या की, सेवा की। फिर कहां पहुंचे? ठीक, अगर आप मेले में पहुंच गए ना तो आपको याद है, रास्ते में रुक गए तो देख लो। चलो, सबसे पहले बलराम जी, इनकी सेवा के लिए कौन मिले? कृष्ण जी। कृष्ण जी ने कैसे सेवा की? शक्कर रख के मेहर कर दी। अगले दिन गोगा जी, गोगा नवमी। फिर 12वें दिन इन्होंने 12 गायों की पूजा की। इसको कहते हैं बच्छ बारस। कौन सा त्योहार है?
और इसी दिन एक त्यौहार और होता है प्यूर्शन पर्व, जैन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार। प्यूर्शन पर्व अलग है, बच्छ बारस अलग है। अब बच्छ बारस याद कर लो और याद कर लेना इस दिन प्यूर्शन पर्व भी होता है। और फिर आप कहां पे पहुंचोगे? रानी सती के मेले पे। 6, 8, 9, 12, 15 अमावस्या। करो रीडिंग करो, फिर सुनता हूं आपसे मैं। भादों का कृष्ण पक्ष याद करा दिया मैंने आपको। भादों का कृष्ण पक्ष, बलराम कौन मिला इनको? कृष्ण। उन्होंने क्या किया? जुबान पे शक्कर रख के मेहर कर दी। फिर गोगा जी, फिर 12 गायें, फिर कहां पहुंच गए? मेले में पहुंचो, भादो याद है। नेक्स्ट करें, आ जाओ। अब अपने करते हैं बाबा रामदेव। कहानी सुनना आराम से। बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ, बहुत खुशी हुई, हम सबको बहुत खुशी है कि बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। हमने बाबा रामदेव जी का जन्म पर खुशी खुशी सारे भक्तों के लिए क्या बनाया? रोट। किसी को ड्यूटी दी थी कि रोट बना लेना, उस भाई ने इतना बड़ा रोट बनाया कि खत्म ही ना होने को है। सारे भक्तों को बांट दिया, खत्म ही नहीं हो रहा। ये देखो, रोट बना लिया। अब घर पे कोई भी चीज, हिंदुओं में अपने ये होता है, कभी भी किसी भी चीज का भोग लगाना हो, सबसे पहले गणेश जी। किसकी पूजा होती है? अब ये रोट आपने बना लिया, अब भक्तों को बांटने से पहले प्रसाद किसको लगेगा? गणेश जी के बाद गुरुओं को। हालांकि पहले गुरुओं को लगते हैं, गुरु तो सबसे पहले पूजे जाते हैं, लेकिन आज हमारी स्टोरी में बाद में गुरु यानी ऋषियों को। तो रोट का भोग किसको लगवाया? पहले गणेश जी, फिर ऋषियों को, फिर बाकी जो भी देवता बचे देवी देवताओं को, फिर देवी देवताओं को। देवता पूज लिए, देवी को भी तो पूजो, राधा। अब फिर अपने वीर भाई को, अपने वीर भैया को, अब बस रोट का प्रसाद खिलाते रहो, भादों का महीना होता रहेगा। खिला दिया इनको। अब इनको दे दिया, पहले किसको दिया? गणेश जी को भोग लगाया, ऋषि मुनियों को, देवताओं को, राधा देवी को, फिर लास्ट में अपने भाई को। अब कहते सर रोट का प्रसाद अभी भी बहुत बच गया, अब क्या करें? मैंने कहा क्या करना है अभी? अब सारे भक्तों ने पेट भर भर के खा लिया, अब बचा तो कोई भी नहीं। ऐसे कर, थोड़ी सी दूरी पे जा, एक खेजड़ी का पेड़ है, खेजड़ी की पेड़ के नीचे रखा सारा भोग, कोई ना कोई आके खा लेगा। तो जो भी भोग बच गया, हमने उसको क्या किया? क्या किया? खेजड़ी और डाली, डाली भाई लिखा नहीं था क्या यहां पे? लिखा, खेजड़ी का पेड़ और डाली का पेड़, पूरी दुनिया में जितने भी खेजड़ी और डाली के पेड़ है, उनके नीचे ये भोग रखा है। फटाफट जाके तेजी से जाके खेजड़ी और डाली के पेड़ के नीचे रखा है, ठीक है। अब जन्म भी हो गया बाबा रामदेव का, सारा प्रसाद भी बंट गया। अब थोड़े से रिलैक्स हुए हैं, अब आराम से बैठ के क्या झूलेंगे? ये स्टोरी होगी, सुनो इसको, स्टोरी याद करो। सबसे पहले क्या हुआ? रामदेव जी का जन्म। इधर ध्यान दो सभी। सबसे पहले रामदेव जी का जन्म हुआ, आपने क्या किया? रोट का प्रसाद बनाया। किस किस को खिलाया? गणेश जी को, बहुत बढ़िया, याद आपको। देवताओं को, राधा को, वीर भाई को। जो बच गया खेजड़ी तो डाली के पेड़ के नीचे रखा है, फटाफट जाके। तेजा जी भी होता है इस दिन। अब रिलैक्स हो गया भादों का महीना। फिर अनंत चतुर्थी, आपको पता ही है, गणेश जी चौथ में आए थे, चतुर्थी को विसर्जन होते। अब इसको सही तरीके से बोलो कि क्या पढ़ा आपने? दूज को बाबेरी बीज, तीज को रोट तीज, चौथ को गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, छठ को कुछ नहीं है, देव नारायण, देवताओं को भोग लगाया था। एक लोक देवता है देव नारायण, उनका मेला होता है देव नारायण। अष्टमी को देवताओं के बाद देवी, राधा अष्टमी। नौवीं वीर फत्ता जी, ये लोक देवताओं में पढ़ेंगे, जालोर के साथू गांव के वीर फत्ता जी। 10वीं को कौन से पेड़ के नीचे?
तो इसका मतलब ये है, राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान में खेजड़ी का मेला कब लगता है? आप बोलोगे सर भादों की शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगते हैं खेजड़ी का मेला। और एक बात और है, पूरी दुनिया में पेड़ों का मेला एक ही लगता है, पूरी दुनिया में पेड़ों का मेला और कहीं नहीं लगता, एक ही लगता है जोधपुर में। और कौन से पेड़ का मेला? खेजड़ी के पेड़ का मेला। आज बात समझ ओके। और इसी दिन ही लगता है डाली बाई। डाली बाबा रामदेव जी की मुंह बोली बहन थी, तो जब उनको बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था दूज को, भादों के दूज को, और भादों की 11 को बाबा रामदेव जी ने समाधि ले ली थी। भादों की दूज को तो बाबा रामदेव जी का, और 11 को बाबा रामदेव जी ने, जब उनकी बहन को पता लगा, मुंह बोली बहन डाली बाई को, कि मेरा भाई कल समाधि लेगा, उससे जस्ट एक दिन पहले ये डाली बाई ने जल समाधि ले ली थी। तो डाली बाई की समाधि कब है? भादों की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। इसी दिन ही विश्वकर्मा है, इसी दिन ही तेजा जी। और यहां पे है जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी का मतलब मैंने आपको समझाया था। सारे देवी देव लोग क्या करते हैं, अपने घरों में जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनको बढ़िया रथ वगैरह पे बिठा के समुद्र किनारे वगैरह लेके जाया जाता है, उनको वहां पे स्नान करके फिर घर पे लाया जाता है। इसे कहते हैं जल झूलनी एकादशी। क्लियर है? रिवीजन कर लें थोड़ा सा, करो स्टार्ट। देखते हैं आपको कितना आपको याद है। किताबें नोट्स बंद कर दो, पूरे हौसले से सुनाना। आपको याद है? चैप्टर छोड़ दो। आज हमने स्टार्ट कहां से किया है? वैशाख। वैशाख की कहानी क्या थी? छोड़ो सर। अक्षय कुमार वैशाखी लेकर आया बीकानेर, कृषि, परशुराम आए, सतयुग और त्रेता की शादी कर दी, बाल विवाह, एबू सावा। बहुत बढ़िया, अभी तो घर जाके भी पढ़ोगे। और वैशाख की पूर्णिमा की दूसरी कहानी क्या थी? ये कौन है? ये लाल रंग है, पीपल का पेड़ है, महात्मा बुद्ध है, कुंडी है, कुंडी खोली, बाबा निकला ग्रासिया, बुरा बाबा। ग्रासिया जाति का मेला, बुरा बाबा का मेला। वैशाख हो गया। आजो जेठ जी। जेठ जी किसके? हमारे जेठ जी नारद प्रताप। ये नारद जेठ जी सारा दिन क्या करते हैं? सीता माता के साथ बरगद की पूजा करते हैं, बड़ अमावस्या। किसके साथ? सीता माता का मेला, सीता बाड़ी का मेला। बहुत बढ़िया। महाराणा प्रताप क्या करते हैं? गंगा का 10 दिन पानी पीते हैं, फिर बिल्कुल ही निर्जल कबीरा किन का व्रत तोड़ते हैं। हो गया याद? बस और कोई मंत्र थोड़ी बोलने। ये हो गया आपका जेठ। जेठ के बाद साढ़। साढ़ लेके देवता सो गए, गुरु उठ गए। देवशेनी 11, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। हो गया। आषाढ़ के बाद जेठ, आषाढ़, सावन। बोलो भी सावन। करो स्टार्ट करो। कौन करेगा? नाग, नेवला, कल्प वृक्ष पे इनकी लड़ाई होगी। नाग पंचमी, नेवला नवमी, कल्प वृक्ष मेला। अब क्या करोगे इनकी? कैसे? संस्कृत में गायत्री मंत्र बोलोगे और नारियल फोड़ोगे। इसके ऊपर क्या थी? थोड़ी थी। लास्ट महीना भादों का। अभी भादों का 2 स्टोरी है, कृष्ण की, शुक्ल की। सबसे पहले तो तीज आएगी यहाँ पे, फिर यहां से स्टार्ट करो। बलराम, कृष्ण, जुबान पे शक्कर, मेहर। ऐसे सुनाओ जैसे ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने दिनों से पढ़ रहे हो। नेक्स्ट गोगा, बच बारस। कहां जाना था बलराम ने? रानी सती के मेले में जाना था। यहां पर किस चीज की खुशी है आपको? रामदेव जी का जन्म। फिर रोट, ऋषियों को, देवताओं को, फिर राधा को, वीर फत्ता को, जो बच गया
डाली खेजड़ी का पेड़, तेजी से, विश्वकर्मा, जल जूलनी, अनंत चतुर्थी, फिर श्राद्ध प्रारंभ। कर लोगे तो त्योहारों के 6 महीने हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। कल 6 महीनों का टेस्ट रहेगा।